रावला कोट तसादम कैसे हुआ, कितने लोग मारे गए, असल कहानी सामने आ गई। लॉन्ग मार्च कहां तक पहुंचा। मीरपुर डिवीजन में इलेक्शन में बड़े अपसेट्स हुए। कौन जीता कौन हारा, मुकम्मल तजिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आगाही 313। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करने के साथ साथ अपनी कीमती आरा का भी इजहार किया करें। नाज़रीन, आज फिर दो स्टोरियों पर बात करेंगे। एक तो हम लॉन्ग मार्च और रावला कोट में इस वक्त क्या सूरत हाल है, इसके हवाले से अपडेट्स देंगे और कल क्या हुआ उसकी कुछ मजीद मालूमात आपको देंगे। और दूसरा, जो कल इलेक्शन हुए थे मीरपुर डिवीजन में, वहाँ की कुछ मजीद तफसीलात आई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लॉन्ग मार्च के मुतालिक तो सबसे पहले आपको बता दूं, चूंकि कल एक्शन कमेटी ने यह ऐलान किया था, उमर नज़ीर ने, कि आज हम चिनार चौक से वापस डी चौक की तरफ चलेंगे और मकबूल बट शहीद चौक में जमा होकर वहां से मुजफ्फराबाद की तरफ यानी आज 28 जुलाई को लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। लेकिन आज रात, ये जिस वक्त मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, इस वक्त तक तो वो रावलाकोट शहर में, सिटी में धरना पार्टी वो दाखिल नहीं हो सकी। उनकी कोशिश है कि वो किसी तरह इसमें दाखिल हो सकें। आज भी मंग की साइड से आने वाले एक जुलूस ने मटियाल मेरा के करीब वहाँ फोर्सेस से उनका तसादुम हुआ है, कुछ फायरिंग वगैरह की इतलात हैं। लेकिन द्रेक में जो बैठे हुए लोग थे वो अभी तक वहाँ स्टिल बैठे हुए हैं और वो वहाँ से हिल नहीं सके हैं। तो यूं हम ये कह सकते हैं कि रावलाकोट शहर पर बदस्तूर फोर्सेस का कब्जा है। धरने के जो लोग थे वो इस वक्त तक रावलाकोट शहर में दाखिल नहीं हो सके हैं। अगरचे उनकी कोशिश है कि इस शहर पर कब्जा करके सरकारी इमारत पर कब्जे करने की वो कोशिश करें और यहाँ से फिर वो हुकूमत को कोई ब्लैकमेल कर सकें, मगर अभी तक उनका ये मनसूबा कामयाब नहीं हो सका है। फोर्सेस ने अपनी अनथक कोशिशों से, जदोजहद से उनकी इस साजिश को, इस मनसूबे को ताहाल नाकाम बनाया हुआ है। इंतशारी कमेटी के काफिले में ये सिक्योरिटी जरा ये बता रहे हैं कि जो कमेटी है, इंतशारी कमेटी, इसके काफिले में मुसल्ला दस्ते बड़ी तादाद में मौजूद हैं और उनके सिर्फ काफिले के साथ ही नहीं चल रहे, बल्कि मुख्तलिफ घरों और ऊंची जगहों पर जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर उन्होंने वो चौकियाँ बनाई हुई हैं, मोर्चे बनाए हुए हैं और वहाँ से वो फोर्सेस पर फायरिंग भी करते हैं, निशाना भी बनाते हैं। और जब वो फायरिंग और फोर्सेस को निशाना बनाते हैं तो नीचे आवाम की तरफ से फोर्सेस पर धावा बोला जाता है। ये उनकी प्लानिंग अब तक सामने आई है। सिक्योरिटी इदारे दावा कर रहे हैं कि एक्शन कमेटी के काफिले में टीटीबी के दहशतगर्द शामिल हैं जो तरबियत याफ्ता हैं और उनके पास जदीद असलहा मौजूद है, जिससे वो फोर्सेस को निशाना बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। और इस हवाले से आज मुख्तलिफ वीडियोज़ भी सामने आई हैं जो ड्रोन कैमरों के जरिए बनाई गई थी, जिनमें इन दहशत गर्दों को देखा जा सकता है कि वो मुंह ढांपे मुख्तलिफ घरों की छतों पर और मुख्तलिफ जगहों पर वो मौजूद हैं। उनके पास असला भी मौजूद है और वो हरकत भी कर रहे हैं, मतलब चल फिर रहे हैं। और ये सारी वीडियोज़ जो है इस वक्त कैमरों के में महफूज है। अब इस हवाले से आज जो तसादुम हुआ है मटियाल मेरा में, इस हवाले से इंतशारी कमेटी के सोशल मीडिया अकाउंट से ये खबर फैलाई जा रही है कि मंग से ताल्लुक रखने वाले एक सियासी समाजी रहनुमा कमांडर फारूक को भी गोली लगी है। पहले कहा था एक गोली लगी, अब कहा जा रहा है 2 गोलियां लगी हैं और जिससे वो जख्मी हो गए हैं। लेकिन इसकी ताहाल कोई सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी है। अब इंतशारी कमेटी की तरफ से बहुत सारा कुछ झूठ बोला जा रहा है, बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जिसका हकीकत से और ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। और इसमें आगे जाके आपको बताऊंगा कि किस तरह कल इन्होंने कहा कि 21 लोग इस तसादुम में मारे गए, मगर आज दरेक ग्राउंड में सिर्फ एक जनाजा पड़ा गया। ये तस्वीर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये तस्वीर उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की गई है कि ये दरेक में जनाजा पड़ा गया है। अब सवाल यह है कि बाकी 20 जनाजे कहाँ गए? क्या एक ही जनाजा था जो सिर्फ यहाँ अदा किया गया? और अगर वो जनाजे मौजूद थे तो उनकी तस्वीर कहाँ पे हैं? और जनाजों की तस्वीर जो उन्होंने वो बनाए हैं, इसमें क्या कहते हैं, पोस्टर, उसकी तस्वीर नहीं। जिस तरह ये जनाजा रख के एक जनाजा पढ़ा जा रहा है। और सबसे बड़ा दावा था कि उस्मान नज़ीर जो उमर नज़ीर के भाई हैं वो इसमें मारे गए, तो उनका जनाजा कहाँ पड़ा गया? क्योंकि वो दरेक रावलाकोट से ही ताल्लुक़ रखते थे। और इस पोस्टर को भी देखें जिसमें ये मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, इसमें भी 5 से 6 लोग बताए जा रहे हैं कि जो रावलाकोट शहर, सिटी से और दरेक से ताल्लुक़ रखते हैं। तो कम अज़ कम जो इस इलाके के थे, जो इस मुकामी थे, उनके जनाजे तो यहाँ पढ़े जाते, वो तो कहीं दूर नहीं भेजे जा रहे थे। अगर इनका दावा है कि जैसे हवेली, तत्तापानी, कोटली या किधर हजीरा, वहाँ के लोग मारे गए और उनके जनाजे वहाँ भेजे गए, तो यहाँ जो लोग मकामी थे उनके जनाजे आखिर कहाँ गए? इस हवाले से बहुत सारे इबामात मौजूद हैं। लेकिन आए आपको मैं कल वाले तसादम की असल सूरत हाल मैं नहीं बताता, बल्कि BBC की आज एक रिपोर्ट है, वो उसके तनाजर में मैं आपको बता रहा हूँ, जो उसमें से मैंने अखज़ किया है नतीजा और उनके अल्फाज में ही कि BBC ने बताया ये तसादम कैसे शुरू हुआ। तो इस हवाले से जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के
आबद शहीन ने, जो कोर कमेटी के रुकन है, उनने बीबीसी से गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि कानून नाफज करने वाले इदारों ने उनकी तंजीम के कारकुनों पर उस वक्त फायरिंग की जब वो दरेक के मुकाम से रावलाकोट शहर की जानिब बढ़ रहे थे। कश्मीर पुलिस के एक अफसर ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बीबीसी से बात करते हुए कहा है कि पीर की शब जब कल अदम तंजीम के कारकुनान ने मुजफ्फराबाद जाने के लिए रावलाकोट की जानिब मार्च शुरू किया तो अंधेरा छा जाने के बाद पहाड़ों पर मौजूद एक्शन कमेटी के कारकुनों की जानिब से, वही जिनका मैंने आपको पहले जिक्र किया कि दहशतगर्द जो बैठे हुए हैं, उनकी जानिब से पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों पर डायरेक्ट फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में रेंजर्स का एक एहलकार हलाक और 2 जख्मी हुए। उनका यह भी कहना था कि फायरिंग में 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए और रावलाकोट में रेंजर्स और पुलिस की 2 गाड़ियों को इन शर्पसंदों की तरफ से आग भी लगाई गई। अब सवाल यह है कि ये तो कहते हैं पुरअमन है, मैं बीबीसी की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, क्या मुजाहिरीन के पास हथियार मौजूद हैं? इस हवाले से जो एक्शन कमेटी के जो कोर कमेटी के रुकन है आबद शहीन ने यह दावा किया है कि लॉन्ग मार्च में शामिल अफराद के पास छड़ियों के सिवा कोई हथियार नहीं है। आबद शहीन ने यह इल्ज़ाम आयद किया है कि कानून नाफज करने वाले इदारों के एहलकारों ने पुरअमन लॉन्ग मार्च के शुरका पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। अब इस हवाले से कश्मीर पुलिस के सरबराह कैप्टन रिटायर लियाकत अली मलिक का यह कहना है कि मुजाहिरीन के पास जदीद असला मौजूद है जिससे वो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंतजामिया की बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है कि मुजाहिरीन की जानिब से जहाँ से फायरिंग होगी तो उसके जवाब में फायरिंग की जाएगी, जबकि मुजाहिरीन को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब एक बड़ा सवाल यह है कि कितनी हलाकतें हुई। अब कलअदम, इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं। कलअदम तंजीम के जो अरकान हैं, हर एक का दावा अपना है। कोई 9 से शुरू करते हैं, फिर 10, कोई 12, कोई 14, कोई 19, कोई 17, कोई 21 तक ये बात चली गई है। बीबीसी से गुफ्तगू करते हुए आबद शहीन ने यह कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से उनकी तंजीम के 1 दर्जन के करीब अफराद मारे गए हैं, जबकि 2 दर्जन से ज़्यादा जख्मी हैं। दूसरी तरफ कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के रुकन इम्तियाज़ असलम ने पीर की शब एक वीडियो पैगाम में दावा किया कि फायरिंग से उनके 14 साथी मारे गए, जिनमें कमेटी के बानी रुकन उमर नज़ीर के छोटे भाई उस्मान नज़ीर भी शामिल थे। आबद शहीन का यह कहना था कि हलाक होने वालों की लाशें रावलाकोट के इलाके दरेक के करीब कायम किए गए मेडिकल कैंप में रखवा दी गई हैं। अब इस हवाले से जो सरकारी मौक़िफ़ क्या है, तो लियाकत अली ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से 14 हलाकतों के बारे में दावे पर यह कहा है कि इन दावों की तस्दीक मुमकिन नहीं, क्योंकि ना कोई लाश किसी सरकारी या निजी अस्पताल लाई गई है और न ही पुलिस के पास कोई लाश मौजूद है। बीबीसी से बात करते हुए उनका कहना था कि जब तक हलाक होने वाले अफराद की लाशें किसी रिकॉर्ड पर ना आ जाएं और या उन्हें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ना लाया जाए तो वो तस्दीक नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता माह भी एक्शन कमेटी के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था तो उन्होंने 400 कारकुनान की हलाकत का दावा किया था, जबकि रिकॉर्ड पर 5 हलाकतें सामने आई थी। दूसरी तरफ एक पुलिस अफसर ने जो बीबीसी से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जवाबी फायरिंग में मुजाहिरीन की हलाकत को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें आप सैकड़ों लोग हलाक हुए या दर्जनों हलाक हुए। अब फिर वही सवाल कि मुजाहिरीन इस वक्त कहाँ पे हैं, तो आपको बताता चलूँ कि मुजाहिरीन ने कल 3 अतराफ से रावलाकोट शहर पर कब्जा करने की कोशिश की थी। आबद शहीन ने इल्ज़ाम आयद किया बीबीसी से गुफ्तगू करते हुए कि कानून नफज करने वाले इदारों के एहलकारों ने पुरअमन लॉन्ग मार्च के शुराका पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। लॉन्ग मार्च अब किसी सूरत नहीं रुकेगा और वो मुजफ्फराबाद जाकर ही पहुँच कर ही दम लेंगे। अब इस हवाले से जो रावलाकोट की ज़िली इंतजामिया ने बीबीसी को बताया है कि एक्शन कमेटी के दहशतगर्दों ने पीर को सिंगोला के मुकाम से रावलाकोट शहर आने की कोशिश यानी कब्जे की कोशिश की, तो सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने उन मुजाहिरीन को वहां से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसी तरह 2000 के करीब मुजाहिरीन ने बस टर्मिनल की जानिब से रावलाकोट की जानिब आने की कोशिश की, उन्हें भी शहर में दाखिल होने से रोक दिया गया। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुंछ रीजन की जानिब से जारी बयान में एक बड़ी अहम बात कही गई है और इसकी तरफ कौम की तवज्जो दिलाई गई है कि जॉइंट एक्शन कमेटी के सोशल मीडिया हैंडल्स की जानिब से हकाइक को मसक करके मन गढ़ंत वीडियोज़ के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो नाज़रीन, इस हवाले से आपको बता दूं कि मुख्तलिफ जो अकाउंट सामने आए जो फेक वीडियो चला रहे हैं, कुछ मकबूजा कश्मीर की, अफगानिस्तान, फ़लस्तीन, मुख्तलिफ इलाकों की जो वीडियोज़ हैं वो जोड़ जाड़ कर उसको लिंक दिया जा रहा है कि रावलाकोट का इसमें इंडिया, बरतानिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मुख्तलिफ इलाकों से ये सोशल मीडिया अकाउंट चलाए जा रहे हैं और धड़ाधड़ सोशल मीडिया पर उन्हें फैलाया जा रहा है। हालांकि इनका दावा है कि वहाँ नेट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ से झूठ फैलाए इस पैमाने पर फैलाया जा रहा है कि इसको अगर रोका ना गया तो ये एक बहुत बड़ा एक बहरान पैदा कर सकता है। दूसरी तरफ यही सूरत हाल आज मीरपुर में हुई कि आज मीरपुर में एक्शन कमेटी के हामियों की तरफ से एक जुलूस निकाला गया और दुकानें ज़बरदस्ती बंद कराने की कोशिश की गई, जिस पर पुलिस ने उन्हें भगाने की कोशिश की तो वो तसादम की सूरत में तब्दील हो गया मामला और जिससे 3 से 4 लोग जख्मी हुए। वहाँ भी अब फेक वीडियोज़ चलाई जा रही हैं और तस्वीर चलाई जा रही हैं
कि 2 साल का बच्चा मारा गया, 1 साल के बच्चे की माँ मारेगी, हालांकि इनका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह खुईरटा में आज एक्शन कमेटी की हामियों ने पुरअमन एहतजाज किया, वहाँ कोई तसादम नहीं हुआ। तो जहाँ भी ये शरपसंदी करेंगे तो वहाँ ज़रूर तसादम होगा। तो ये तो एक्शन कमेटी के धरने के हवाले से थी। अब कुछ हक़ाइक़ आपको कल के होने वाले इलेक्शन के हवाले से बता दें। मीरपुर डिवीजन में 13 सीटों पर जो इलेक्शन हुए थे उनके मुकम्मल नताइज आ गए हैं, जिनमें से 9 सीटें नून लीग ने और 4 सीटें पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से आज ये मौक़िफ़ सामने आया कि जी धांधली हुई है। हालांकि ये उन्हें कल तक तो ये यकीन था कि वो सारी सीटें जीत रहे हैं, लेकिन जब कल शाम तक रिजल्ट आना शुरू हुए तो उनके उम्मीदवार हारना शुरू हो गए। उसकी बड़ी वजह ये थी कि पीपल्स पार्टी ने अपने कारकुनों को नज़रअंदाज करते हुए पीटीआई से आए हुए भगोड़ों को टिकट दिए और वो ज़्यादातर हार गए। इसी तरह जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे उनकी जो शिकस्त थी वो दिन दिहाड़े नज़र आ रही थी, किसी तजियाकार ने उनकी जीत की पेशन गोई नहीं की थी। अब वो ये कह रहे हैं कि जी धांधली हुई है तो इसकी तहकीकात की जाए या बाज़ पोलिंग स्टेशनों पर रीपोलिंग की जाए। तो अब नून लीग का ये कहना है कि साफ और शफाफ इलेक्शन हुए हैं और पीपल्स पार्टी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्हें शिकस्त हुई है। अब देखते हैं इस पर इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है। लेकिन कल के इलेक्शन के हवाले से जो चंद दिलचस्प हक़ाइक़ सामने आए वो आपके सामने रखते हैं कि एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल्लाह को इसमें शिकस्त हुई। चौधरी यासीन को अपनी जो आबाई सीट उसमें हार गए और ये आबाई सीट में 30 साल से उनकी हुकूमत है और 2 दफ़ा यहाँ से वो हारे हैं। 2006 के इलेक्शन में राजा मुनसफ दाद ने उन्हें यहाँ से शिकस्त दी थी और अब राजा रियासत ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने उन्हें शिकस्त दी है। इसी तरह कासिम मजीद और कर्नल वकार नूर ने कामयाबी हासिल की और ये तीसरा इलेक्शन उन्होंने जीता है और हैट्रिक की है और 5 नए चेहरे इस इलेक्शन में कामयाब होकर असम्बली में पहुंचे हैं और इन 5 का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, जिनमें चौड़ोई से राजा रियासत, नकियाल से सरदार उमैर नईम, सेंसा से राजा आसफ, खुईरटा से राजा याद निसार और समानी से चौधरी रज़ाक शामिल हैं। तो ये कुछ हक़ाइक़ हैं जो इलेक्शन के हवाले से आई और अभी तक उनके जो मुकम्मल रिजल्ट वो सामने आ चुके हैं। फार्म 26 और 27 वो भी सामने आ रहे हैं और जो दिम्बर से चौधरी तारिक फारूक ने बड़ी लीड के साथ चौधरी अनवारुल्लाह को शिकस्त दी है। तकरीबन 12,000 से ज़ायद वोटों से उन्हें शिकस्त हुई है। तो टर्नआउट का जो इस वक्त तक सामने आया है अंदाज़ा है कि ये 50% के करीब टर्नआउट है और एक्शन कमेटी का वो जो दावा था कि लोग बाइकाट कर रहे हैं वो भी गलत साबित हुआ है।